Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the coordinate of the point at unit distance from the lines 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 8x plus 6y plus 1 equal to 0. देखिए बच्चों, आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे हो. अब ये दोनों लाइन देखिए, अगर मैं किसी लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दूँ तो x का मल्टीपल स्लोप बोला जाता है. तो इसका भी मैं स्लोप निकाल लेता हूँ और इसका भी मैं स्लोप निकाल लेता हूँ. तो इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ और इसका स्लोप m2 मान लेता हूँ. ठीक है, तो m1 और m2 फाइंड आउट करने के लिए इनको पहले इस तरह की फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1. तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/4 डॉट x और प्लस 1/4. तो अगर इसका स्लोप देखा जाए, जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ, वो आएगा 3/4. और सिमिलरली इस लाइन का भी हम स्लोप निकाल लेते हैं. तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए 6y इक्वल टू माइनस 8x माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस 8/6 डॉट x माइनस 1/6. तो इसका स्लोप जो मैं m2 मान रहा हूँ वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4/3. अगर इन दोनों के प्रोडक्ट देखें, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट देखें, तो वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है. इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर. लाइंस आर परपेंडिकुलर. इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ. और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं मान लेता हूँ कि ये L1 है और ये हमारे पास L2 है. तो मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस हो और जिसकी डिस्टेंस क्या हो, यूनिट हो, 1 हो. तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस मान लेता हूँ और ये पॉइंट मान लेता हूँ अल्फा कोमा बीटा. लेकिन ऐसी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर इस तरह से भी आ सकती है. हो सकता है ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1 हो, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास हो सकता है. ये वाले और ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है. ये वाली डिस्टेंस 1 हो सकती है और ये वाला पॉइंट आ सकता है. और ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1 और ये वाला पॉइंट आ सकता है. तो हमारे पास 4 पॉइंट की पॉसिबिलिटी मुझे डायग्राम के हिसाब से नज़र आ रही है. तो अगर मैं इस अल्फा कोमा बीटा से L1 और L2 के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ और उसकी डिस्टेंस यूनिट मानकर इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास 4 पॉइंट आने चाहिए. तो देखते हैं, अल्फा कोमा बीटा से लाइन 1 पर L1 पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या बन जाएगी, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय √25, जिसको मैं 5 लिख रहा हूँ, और इसका मॉडुलस कितना है, 1 के बराबर है. ना इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि मॉडुलस टूटेगा तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा. एक बार प्लस लेने पर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस लेने पर बन जाएगा 5 माइनस 1 डेट इज़ 4. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1. और माइनस लेने पर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 6. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली हम इस अल्फा कोमा बीटा से दूसरी लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये बन जाएगा 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय √100 को मैं लिखूंगा 10 का मॉडुलस इक्वल टू, ये भी यूनिट डिस्टेंस पे है तो 1 ले लिया मैंने. और इसको मॉडुलस को तोड़ूंगा और इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 10. एक बार प्लस लेने पर 8 अल्फा प्लस 6 बीटा और ये 10 लेने पर बन जाएगा 9. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3. और 8 अल्फा प्लस 6 बीटा और दिस इज इक्वल टू माइनस 11 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी. नाउ मैं इक्वेशन नंबर 1 का 3 और 4 के साथ सॉल्यूशन निकालूंगा और इक्वेशन नंबर 2 का 3 और 4 के साथ सॉल्यूशन निकालूंगा. तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करना. इन दोनों को सोल्व करने से पहले हमें इनके मल्टीपल बराबर बनाने पड़ेंगे. तो मल्टीपल बराबर बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से और इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका समेशन या डिफरेंस जो भी आता है वो हम कर देंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगी हमारे पास 18 अल्फा माइनस 24 बीटा माइनस 24 बीटा इक्वल टू 24. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 जो कन्वर्ट होगी ऐसे. और इक्वेशन नंबर 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने पर 32 अल्फा प्लस 24 बीटा और दिस इज इक्वल टू 36. नाउ इन दोनों का समेशन कर देते हैं क्योंकि 24 बीटा सेम हो गया और ये ऑपोजिट साइन का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इधर से. ये बन जाएगा टोटल 50 अल्फा इक्वल टू और ये बन जाएगा 60. तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5.
अल्फा 6/5 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर माइनस का 4 बीटा इक्वल टू 4 टाइम ऑफ माइनस का 3 अल्फा। तो 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है तो ये बन जाएगा 18/5, जिसको सोल्व करेंगे तो 20 माइनस 18 डेट इज 2/5, और इसको और सोल्व करेंगे तो ये 2 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/10, माइनस का 1/10। तो बीटा इक्वल टू माइनस 1/10 और अल्फा इक्वल टू 6/5, एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया। तो 6/5 कॉमा माइनस 1/10, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो इक्वी डिस्टेंस पर होता है इन दोनों लाइन से। नाउ सेकंड पॉइंट निकालने के लिए अगेन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगेन 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इक्वेशन नंबर 4 को मैं अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगी 18 अल्फा माइनस 24 बीटा इक्वल टू 24, और इक्वेशन नंबर 4 को जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगी 32 अल्फा प्लस 24 बीटा और इक्वल टू माइनस 44। ठीक है, बस यहाँ चेंज आएगा। नाउ इन दोनों का भी हमने समेशन किया, ये कितना हो गया 50 अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस का। तो अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस का 2/5, और इस अल्फा की वैल्यू अगेन मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस का 4 बीटा इक्वल टू 4 और माइनस का 3 अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस 6/5 हो गया इस बार, और ये हो गया हमारे पास 26/5। और अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूँ तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -26/20, -26/20, जिसको फर्दर सोल्व करने पर -13/10 ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। मतलब अगर मैं x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बोलूँ -2/5 और बीटा की वैल्यू बोलूँ -13/10, -2/5 -13/10, इसको लिख देता हूँ -2/5 और -13/10, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया जो इक्वी डिस्टेंस होगा उन दोनों लाइन से। नाउ तीसरा निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, हमें मल्टीपल्स बराबर बनाने पड़ेंगे। तो 2 हमारे पास क्या है, ये है, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करने पर 18 अल्फा माइनस 24 बीटा, ये तो सेम ही रहेगा, 18 अल्फा माइनस 24 बीटा और इक्वल टू -6 था तो -24 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 36 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बन गई इस तरह की इक्वेशन। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 3 के साथ सोल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो 32 और 24, 32 अल्फा प्लस 24 बीटा, ठीक है, और इसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, 32 अल्फा 24 बीटा, 32 अल्फा प्लस 24 बीटा और इक्वल टू, ये भी हमारे पास 36 आएगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा 36। तो यहाँ लिख दिया मैंने 36। नाउ इनका समेशन करते हैं तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो अल्फा कितना आ गया 0, और अगर अल्फा 0 है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, बीटा आ जाएगा हमारे पास 3/2, देन बीटा इक्वल टू 3/2। तो पॉइंट हो गया 0,3/2। तो अगला पॉइंट ये हो गया जिससे हमारे पास दोनों लाइंस क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसी 18 अल्फा माइनस 24 बीटा इक्वल टू -36, क्योंकि आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -44 आएगा बस। तो यहाँ आएगा आपके पास 32 अल्फा प्लस 24 बीटा इक्वल टू -44। तो इस बार अभी इनका समेशन तो कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 50 अल्फा, और 50 अल्फा इक्वल टू ये हो गया 70 और 80 -80। तो अल्फा इक्वल टू 8/5 आ जाएगा, -8/5।
और माइनस का 8/5 को इस मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा, 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा, 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा इक्वल टू माइनस का 6, ये है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 8/5 यहाँ रख देते हैं, तो माइनस का 24/5 माइनस का 4 बीटा इक्वल टू -6, ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। नाउ इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा और 4 बीटा इक्वल टू 6 और माइनस का 24/5, ठीक है। और इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 और ये करेंगे डिफरेंस तो 6/5 आ जाएगा। और बीटा इक्वल टू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 6/20, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/10। तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 8/5 और बीटा इक्वल टू आ गया 3/10। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट होंगे जो इक्वी डिस्टेंस होंगे इन दोनों लाइन से। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।